नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है और आप मुझको सुन रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसको विशेष रूप से मैंने नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए लिखा है। कहानी का शीर्षक है नई माँ। इस कहानी में हम माँ और बच्चे के एक अलग तरह के रिश्ते को जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि कहानी सुनते वक्त हेडफोन का इस्तेमाल करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ साझा करें। तो पेश है आपके सामने मेरी अपनी आवाज में आज की कहानी नई माँ। बारिश का महीना है। कामना दौड़ लगाकर अपने कमरे से भागी। बीच में लोहे का दरवाजा। और ये क्या, जल्दबाजी में कामना उस जंग लगे पुराने दरवाजे से टकराकर गिरी है। हे राम, ये दरवाजा, मन कर रहा है इसको तोड़ ही दूं। कामना दर्द के साथ चिल्लाकर बोली। उसकी दर्द से चिल्लाने की आवाज उसके बेटे को भी आई, मगर वो नहीं आया। कामना अपने दरवाजे से बाहर निकलकर सीढ़ियों के सहारे नीचे जा रही है। दूध वाला बारिश में भीग रहा है, इसलिए वो भी कामना पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। कामना जैसे तैसे नीचे पहुंचती है। दूध वाला बोला, भाभी थोड़ा जल्दी आ जाया करो, देख रही हो कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ दिख रहा है, मगर इतनी सीढ़ियां उतरने में मुझे भी टाइम लगता है, कामना बोली। भाभी आप मत आया करो, नीचे अपने बेटे को बोला करो आने को, दूध वाला बोला। बेटे से काम करवाने की बात सुनते ही कामना आग बबूला हो गई। बेटे से क्यों करवाऊं मैं काम? मेरे बेटे के पास और भी काम है। उसका अस्पताल जाना होता है। सुबह सुबह से कितने पेशेंट के फोन आते हैं घर पे, तुमको क्या पता? तुमको तो सिर्फ दूध बांटना होता है, उसको लोगों की जान बचाना होता है। अरे भाभी गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमको जो ठीक लगे वो करो, मगर दूध लेने नीचे जरा जल्दी आ जाया करो। ये क्या बात हुई? बोला ना नीचे आने में वक्त लगता है, तुझे दूध देना है तो दे, मगर मुझे ज्ञान मत दे। कामना वापस सीढ़ी चढ़ रही है। किचन ऊपर के फ्लोर पर है। उसको दूध भी तो तपाना है, फिर सारे घर की चाय बनानी है। मगर रोज की तुलना में वो जरा धीरे सीढ़ी चढ़ रही है। मन में दूध वाले की बात का ख्याल आ रहा है। दूध वाला बोल रहा था ना, बेटे को बोल दिया करो नीचे आकर दूध लेने को। जितनी तेज बारिश हो रही है उतनी तेजी से ख्याल भी उसके दिमाग से निकल चुका है कि वो अपने बेटे को दूध लेने के लिए नीचे भेजे। उसकी आंखें नम है। बस वो सोच रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे को कभी नहीं बोलेगी किसी काम करने को। वो कभी नहीं बोलेगी अपने बेटे को कि जाओ जाकर नीचे से दूध लेकर आओ। वो कभी नहीं बोलेगी अपने बेटे को कि जरा मेरी मदद कर दो। वो अपने बेटे को कभी कुछ नहीं बोलेगी। खैर, कामना किचन में पहुंच चुकी है। कामना का पति अपने कमरे में बैठे जोर जोर से चिल्ला रहा है, चाय बन गई कामना, चाय बन गई कामना, अरे चाय बन गई क्या कामना? कामना को भी बार बार एक ही बात सुनकर गुस्सा आया। बोली, अरे अभी कहाँ बनी है? अभी दूध आया ना आपके सामने, देखा नहीं नीचे से लेके आई हूँ कितनी तेज बारिश में। बार बार एक बात बोल रहे हो, जैसे टेप लग गया हो मुंह के अंदर। पति बोला, कामना दूध वाले को बोलो जरा जल्दी आ जाया करे, हमारे बेटे को अस्पताल जाना होता है टाइम पर, वो लेट हो जाता है। कामना ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप पुरानी भगोनी उठाई जो रोज रोज दूध गर्म करने के कारण काली हो चुकी है। उसमें एक बार फिर से दूध तपाने के लिए रख दिया। दूध में उफान आ रहा है। कामना सोच रही है कि क्या मैं कभी अपने बेटे को किसी काम का बोल सकती हूँ। अंदर से एक बार फिर जवाब आया, ना। अंदर से जवाब आया, ना। अंदर से जवाब आया, ना। ये जवाब एक दो तीन नहीं, 1000 बार उसके अंदर से आया, ना। भला सौतेली माँ को कोई हक बनता है क्या? रिश्ते तो खून के ही होते हैं ना। सिर्फ किसी आदमी से शादी कर लेने मात्र से उसके बच्चों पर अधिकार तो नहीं बन जाता। फिर ये बच्चे छोटे भी तो नहीं है। जब ये 20 साल का हो चुका था, कॉलेज में पढ़ाई करके आया था, तब मैं इस घर में आई थी। यही सोच रही है कामना। इसलिए शायद ठीक भी है कि आज वो 28 साल का हो गया और मुझे इस घर में आए 8 साल हो गए। लेकिन तब भी इस बच्चे के बाप से शादी करने के बाद भी
मैं इसकी माँ नहीं बन पाई। शायद सौतेली माँ भी नहीं माना इसने मुझको। सौतेली भी मानता तो शायद मेरे बारे में बात करता, लेकिन वो मेरे बारे में बात ही नहीं करता। एक तरफ गैस पर चाय चढ़ी है तो दूसरी तरफ दूध। पति फिर से चिल्लाया, चाय जल्दी बना दो यार, इसको अस्पताल जाना है। कामना ने 3 कप चाय छान दी। एक कप पति, दूसरा कप उसने बेटे को दिया। बगल के कमरे में उसकी बहू है, जो अपने छोटे बेटे के साथ खेल रही है, यानी कामना का सोतेला पोता, जो महज 20 दिन का है। वो एक कप चाय बहू को दे देती है। बहू हाथ में कप लेकर मुस्कुरा देती है। सच तो यह है कि बहू भी कामना को सास नहीं, सौतेली सास समझती है। कामना फिर से किचन में जाती है। देखती है उसके लिए तो चाय आधा कप ही बची है। अरे, चाय तो खत्म ही हो गई। चलो अब कौन फिर से मेहनत करे। कामना मन ही मन बोली। वैसे भी थोड़ी देर में आज बहू के मायके वाले आने वाले हैं, नन्हे मेहमान से मिलने, तो मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी तभी पी लूंगी। अपना कप हाथ में लिए कामना जमीन पर बैठ जाती है। उसकी सालों पुरानी आदत है कि वो जमीन पर बैठकर अपने आसपास पेपर बिछाकर पढ़ना शुरू कर देती है। जब तक वो पूरा पेपर पढ़ती रहती है, जब तक कि उसको 2-4 रोचक खबर ना मिल जाए जिसको वो अपने पति या आसपास की महिलाओं को सुना सके। मगर आज पेपर का पहला पेज पलटते ही वो 8 साल पुरानी दुनिया में खो गई, जब वो 40 साल की थी, विधवा थी। ये कामना की दूसरी शादी है। पहली शादी के 6 महीने बाद ही पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया था। एक सुसाइड नोट भी कामना के नाम छोड़ा था। आज कामना के सामने उस सुसाइड नोट की कुछ लाइनें चल रही हैं। सुसाइड नोट में लिखा था, प्रिय कामना, तुम वैसी ही हो जैसे होने का कामना हर इंसान करता है, इंसान होने के नाते। कामना, तुम वैसे ही हो जैसा हर पति अपनी पत्नी के रूप में पाने की कामना करता है। मगर दो अच्छे व्यक्तियों का साथ होने का अर्थ ये कैसे हो सकता है कि वो प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। माँ की कसम थी कि जाति में ही शादी करूं। मेरी मेरी प्रेमिका सोनाली ने भी किसी और से शादी कर ली थी। शायद इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंध पाया। हम दोनों के बीच में भले ही प्यार ना हो, मगर हम अच्छे दोस्त रहे। कामना, पिछले महीने मेरी प्रेमिका सोनाली और मैंने तय किया हम दोनों एक साथ फिर से रहेंगे। वो अपने पति को भी छोड़ आई। उसका पति सोनाली की जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो हम दोनों को मार देना चाहता है। हम दोनों जानते हैं कि हम एक नहीं हो सकते कामना, इसलिए मैं और सोनाली साथ में मर रहे हैं। कामना, तुम अपनी जिंदगी में आजाद हो। बस इतना ही लिखा था कामना के पहले पति ने सुसाइड करने से पहले। जब कामना को सुसाइड नोट मिला, तब इतनी देर हो चुकी थी कि उसको सिर्फ अपने पति और उसकी प्रेमिका सोनाली की लाश मिल पाई थी। कामना के पहले पति के खत में आखिरी लाइन लिखी थी कि तुम अपनी जिंदगी में आजाद हो। मगर कामना के जीवन में कौन सी आजादी थी। उसके जाने के बाद पति के घर वाले अपने बेटे के सुसाइड से सदमे में थे। उन्होंने कभी कामना को ससुराल से जाने को नहीं कहा। शायद वो समझ चुके थे कि काश सही वक्त रहते हुए उन्होंने अपने बेटे की शादी उसकी प्रेमिका सोनाली से करवा दी होती। कामना के ससुर अपने बेटे के आखिरी शब्द, कामना तुम अपनी जिंदगी में आजाद हो, को आत्मसार करना चाहते थे। उसने अपने बेटे की मौत के कुछ दिन बाद ही कामना से बोला कि बेटा, अब हमारा बेटा तो हमारी जिंदगी से चला गया क्योंकि हमने वक्त रहते उसकी पसंद को नहीं अपनाया, मगर तुम आजाद हो। इस समाज से, हमसे और कुछ महीने पहले लिए गए इन 7 फेरों से तुम आजाद हो। ससुर की ये सब बातें सुन के कामना चुप रही, क्योंकि कामना का मन जानता है कि उसने ये 7 फेरे आजाद होने के लिए नहीं लिए। वो अपने पति के साथ ही जीना मरना चाहती थी। पति ने भी तो शादी के शुरुआती दिनों में उससे कितना प्यार किया था, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो किसी और को प्यार करता है। कामना ने तय किया कि वो अपने ससुराल में ही रहेगी और कभी दोबारा शादी नहीं करेगी, यानी कि वो कोई आजादी को अपनाना नहीं चाहती थी। कामना अपनी पहली शादी और पहले प्यार को धोखा मानती थी। उसका मानना था कि अगर शादी की पहली जिंदगी में कोई और महिला है, ये पति ने उसको बात बताई होती, तो आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता। जब सोनाली चली गई थी तो उसको वापस क्यों आए लेकर जिंदगी में,
उसके मन में पति को लेकर यही सवाल उठते थे। और अगर वो उसका पति सोनाली को चाहता भी था तो उसने आत्महत्या क्यों की? कामना चाहती थी कि उसका पति आत्महत्या नहीं करता, भले अपनी प्रेमिका के साथ रहने लग जाता, क्योंकि कामना आत्महत्या को कायरता मानती थी। कामना के जीवन में कितने भी मुश्किल आ जाए, वो हमेशा निडर होकर जीने में विश्वास रखती थी। कुछ महीनों में पति के जाने का गम खत्म हुआ और यादें धुंधली होने लगी, मगर ससुर मरने से पहले अपनी बहू कामना का घर फिर से बसाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो गलती उनके बेटे ने की उसका पछतावा इस जन्म में हो जाए। ऐसा ना हो कि उनको मौत के साथ एक अंदर दुख को लेकर जाना पड़े। पति को गए हुए 17 साल बीत चुके हैं, मगर आज का दिन फिर से वो 17 साल पहले के काले दिन की तरह था। कामना के ससुर को हार्ट अटैक आया है। कामना बहुत परेशान है। ससुर मरने से पहले फिर से कामना का घर बसता हुआ देखना चाहते हैं। इस बार सास भी पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो भी अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहती है। इन सब के दबाव के बीच कामना को आखिर हाँ करना पड़ता है। कामना के ससुर ठीक होने के 15 दिनों बाद ही रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। उनको एक डॉक्टर का रिश्ता मिलता है जिसकी पत्नी मर चुकी है। बेटा 20 साल का है जो खुद भी डॉक्टर बनने जा रहा है। जल्दबाजी में कामना की शादी हो जाती है। वो लड़की जिसने 17 साल पहले शादी के 6 महीने बाद ही पति को खो दिया था, आज उसकी जिंदगी और भी अजीब हो गई है। वो 17 साल अकेले रही शादी के बाद, और आज जब शादी हुई तो पति के साथ 20 साल का बेटा भी मिला। मगर कामना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी तकलीफें देखी हैं कि उसको नहीं लगता कि 20 साल का बेटा उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत करेगा। उसको लगा बेटा पढ़ा लिखा है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, इसलिए समझता होगा कि पार्टनर्स की अहमियत क्या होती है। लेकिन अफसोस, जीवन में सब कुछ इतना आसान कहाँ होता है। बेटे ने बाप की शादी तो करवा दी, मगर कामना को अपनी मां नहीं माना। कामना ने पुरानी यादों को समेटे हुए आज अपनी चाय खत्म की। हालांकि उसकी आंखों से आंसू नहीं आए, क्योंकि वो किसी को ये नहीं दिखाना चाहती कि दूसरों के बर्ताव से उसको जरा भी फर्क पड़ता है। वो उठ रही है, बहू के घर वाले आ रहे हैं, तो किचन में जल्दी जल्दी काम निपटाने की तैयारी में लग जाती है। बेटा भी तैयार हो चुका है, अस्पताल जाएगा। बहू और बेटा दोनों नाश्ता कर रहे हैं कि अचानक कामना को अपने सौतेले पोते की रोने की आवाज आती है। वो तुरंत आकर पोते को गोद में लेती है, मगर उसका बेटा तुरंत हाथ में से बच्चा लेता है और बोलता है, आपसे चुप नहीं होगा, मुझे दो। कामना की बहू भी तुरंत उसको अलग होने का एहसास करवाती है और बोलती है, हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, बच्चों को रखना मुश्किल काम है। कामना बाहर आ जाती है, सोचती है हाँ हो सकता है बच्चों को रखना मुश्किल काम, मेरे भला बच्चे कहाँ हैं। मगर क्या जिनके बच्चे होते हैं उनको ही माँ होने का एहसास होता है, बाकियों को माँ होने का एहसास नहीं है? क्या माँ होने का अधिकार सिर्फ जन्म देने से ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कामना के मन में उत्तर आता है, ऐसा होता तो शायद यशोदा को ये अधिकार क्यों मिलता? क्यों वो कान्हा को इतना स्नेह और दुलार करती? क्या उन्होंने कृष्ण को भगवान कृष्ण नहीं बनाया? उन्होंने एक बच्चे की ऐसी परवरिश की थी जिसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। फिर मैं क्यों नहीं किसी बच्चे को कृष्ण बना सकती? मैं क्यों नहीं किसी बच्चे को स्वामी विवेकानंद बना सकती? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। दोपहर हो चुकी है, बहू के मायके वाले भी आ गए हैं, मगर बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसके मायके वाले तरह तरह से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कामना ने तो कुछ नहीं कर दिया उनकी बेटी के साथ, क्योंकि आखिर कामना उनकी बेटी की सौतेली सास जो है। बहू की माँ बोली, कहीं इसने कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया घर में जो इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई? कामना ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। कामना को समझ आ रहा था कि सौतेली सास होने के नाते उसको ये सब ताने झेलने पड़ रहे हैं। कामना चुप्पी साधने में यकीन रखती है, क्योंकि उसको लगता है किसी से बहस कर कर उसको अपना नहीं बनाया जा सकता, खासकर जहां रिश्ता सगा और सौतेले में बटा हुआ हो। सौतेली माँ के साथ वो सौतेली सास और सौतेली समधन भी तो बन चुकी है, इसलिए कामना शांत है। शाम होती जा रही है और ये वक्त है कामना के सौतेले बेटे का घर आने का। जैसे ही वो आता है, बहू के मायके वाले
मक्खी की तरह अपने दामाद के साथ चिपक गए हैं, मानो वो दामाद नहीं गुड़ का डला हो। कामना के इधर उधर होते ही ससुराल वाले पूरी तरह कोशिश करते हैं कि दामाद को बोले कि तुम अपनी सौतेली माँ को फटाफट घर से बाहर निकालो। देखो ना, अभी तुम्हारा बेटा छोटा है दामाद जी, कामना की वजह से हमारी बेटी बीमार होगी और ना जाने वो क्या क्या करती होगी हमारी बेटी के साथ। आखिर वो ठहरी सौतेली सास ही ना दामाद जी। आप तो कितने मासूम हो, मगर वो कामना मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। 3-4 दिन बीत चुके हैं, मगर बहू की तबीयत ठीक नहीं हुई। घर में बेटा ही डॉक्टर है, इसलिए खुद ही इलाज कर रहा है। कुछ टेस्ट कराने के लिए जरूर बहू अस्पताल गई थी, जिनकी आज रिपोर्ट भी आ जाएगी। बहू की छोटी बहन ने भी कहा, जीजू मैं भी साथ चलती हूँ रिपोर्ट लेने। दरअसल अपनी बेटी की तबीयत का बहाना बनाकर बहू के ससुराल वाले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी कर कर सौतेली सास को घर से बाहर निकाल दिया जाए। कामना को अब समझ आता है, लेकिन वो क्या करे। वो खुद भी चाहती है कि बहू की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, मगर शायद ऐसा नीति को मंजूर नहीं। जैसे सूरज के तेज को कोई रोक नहीं पाया, वैसे कामना के गम कम नहीं। अस्पताल से खबर आई कि बहू की दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं। उसको अस्पताल में आज ही भर्ती करना पड़ेगा। बेटा खुद डॉक्टर है, मगर डॉक्टर मरीज का इलाज कर सकता है, किडनी तो नहीं दे सकता। किसी की किडनी को मैच करना कितना मुश्किल काम है, ये डॉक्टर से बेहतर कौन जानता है। कामना भी अस्पताल जा रही है कि शायद उसका बेटा ऐसा करिश्मा कर दे कि बहू की किडनी ठीक हो जाए। भला पर ऐसा होता है क्या? वक्त था कि ये देखा जाए कि परिवार का कौन सदस्य कामना को किडनी दे सकता है। सबकी नजरें थी बहू के छोटे भाई पर। वो अपनी किडनी देने के लिए हाँ करता, इससे पहले ही बहू की माँ ने सख्त मना कर दिया। कहा मेरा एक ही बेटा है, वो मेरी बेटी को किडनी नहीं देगा। बेटी को बचाने के चक्कर में मैं अपने बेटे की जिंदगी पर बिल्कुल नहीं खेल सकती। ना बाबा ना, ये अधिकार आप लोगों को किसने दिया कि आप मेरे बेटे की किडनी लेकर अपने घर की बहू बचाएं। भले वो मेरी बेटी क्यों ना हो, पर आपकी घर की बहू भी तो है। आप देखिए कि कैसे आपको किडनी अरेंज करनी है। मैं अपने बेटे की किडनी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दूंगी दामाद जी। दामाद जी वैसे भी आप डॉक्टर है ना, तो कहीं से किडनी क्यों नहीं ले आते? इस बार कामना का बेटा अपनी सास पे बरसते हुए बोला, किडनी है वो, कोई इंजेक्शन नहीं जो हर दुकान पर मिले। मगर सास कहाँ मानने वाली थी, बोली मुझे कुछ नहीं पता, मेरी बेटी ठीक कर दो। मुझे मेरी बेटी ठीक हालत में लौटा कर दो। शादी से पहले वो ठीक थी, पता नहीं आपने क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ, और खासकर ये आपकी माँ कामना ने। मगर अब वक्त था कामना का यशोदा बनने का। उसको शायद ईश्वर ने संतान का सुख इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसको यशोदा की तरह फिर किसी कान्हा की मां बनना था। ईश्वर का लिखा कौन मिटा सकता है। इसलिए तो इतने सगे रिश्तों के बीच बहू का ब्लड ग्रुप मिला तो सौतेली सास कामना से। जब कोई सामने नहीं आया तो कामना अपने बेटे के पास जाकर बोली कि तुम मेरी किडनी ले सकते हो। ये पहला मौका था जब उसके बेटे ने नीचे मुंह करते हुए कहा, ठीक है माँ। माँ, ये वही शब्द था जो कि उसके बेटे ने पिछले 8 सालों में कभी नहीं बोला। माँ, वही शब्द था जो कामना सुनना चाहती थी। इस बात को अब 3 महीने बीत चुके हैं। कामना ने भले ही अपने बेटे को जन्म ना दिया हो, मगर उसकी 7 जन्म की साथी को अपनी किडनी देकर वो जन्मदाता बन गई। आज उसकी किडनी ही उसकी बहू के शरीर में है। त्याग कितना कुछ बदल देता है ना जीवन में। इसलिए बहू भूल चुकी कि सास क्या होती है, खासकर सौतेली सास। उसको भी अपनी माँ ही लगती है आज कामना। उसको पता है कि उसकी जन्म देने वाली माँ ने उसके भाई की किडनी तक उसको देने नहीं दी थी, मगर एक औरत जिसको उन्होंने कभी अधिकार नहीं दिया माँ होने का, उसको ईश्वर ने माँ बना दिया आज। बेटा भी कामना को अपनी माँ से बढ़कर मानता है। कामना आज जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर मां बनने का सुख पा चुकी थी। शायद रिश्तों में कुछ पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। फिर कामना ने दान दे दी है अपनी बहू को अपनी किडनियां। उसने दे दिया है अपनी बहू को जीवन दान। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमको इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर कर आप जरूर बताइए। हमारी इंस्टाग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को शेयर कर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।